हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। मृत्यु को कैसे जीतें, यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या और डर का कारण है। हमारे बीच से जो मर जाते हैं वे कहाँ जाते हैं? मृत विश्वासियों के साथ हमारा रिश्ता क्या है और किस तरह से हम उनसे जुड़े रहते हैं और उनको याद करते हैं। 2 नवंबर विशेष दिन होता है जिस दिन हम सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ये हमारे उन मृत भाई बहनों के साथ जुड़ने का, उनके साथ प्रार्थना करने का और उनको अपने यादों में जीवित रखने का एक विशेष पर्व है। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 11 अथवा अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 9 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से 40 तक। हम में से अधिकांश लोग जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन को मनाना लगभग हमारी आदत बन गई है। हम अपने जन्मदिन को विशेष रूप से मनाते हैं और विशेष बनाना भी चाहते हैं, पर केवल जन्मदिन को मनाना अधूरा है, अपूर्णता है। पूर्णता तो तब आती है जब हम अपनी मृत्यु को भी देख पाते हैं, क्योंकि जो जन्मा है उसे मरना है। अगर शरीर जन्मा है तो शरीर को मरना है। सूरज उगा है तो डूबेगा। इसलिए सभी चीज़ों में पूर्णता देख पाना ही आज के इस विशेष पर्व का अर्थ है। बहुत बार हम अज्ञानता में डरते हैं। हमारे डर का कारण हमारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए आज हम 2 नवंबर को मृत विश्वासियों की याद में विशेष पर्व मनाते हैं। यह दिन सभी मृत विश्वासियों को याद करने का विशेष दिन है, जो कभी हमारे बीच थे, सशरीर थे, मन से चंगे थे, पर वो आज हमारे बीच में शरीर और मन में नहीं है, यादों में है। आज हमें उनके साथ जुड़ने, उनके लिए प्रार्थना करने और ईश्वर से जो उन पर दया करता है और उनकी आत्माओं की शांति के लिए विशेष प्रार्थना करने का दिन है। हमें मृत्यु पर भी चर्चा करनी है। हमें मृत्यु का सामना करना है। हमें मृत्यु को झेलना है। इसीलिए हमें मृत्यु पर सीधी बात करनी शुरू कर देनी है। ईसा अपने शिष्यों को और श्रोताओं को बार बार कहा करते थे, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझसे जुड़ो, मेरी शिक्षा से जुड़ो और तुम अमरता को पाओगे। ईसा के साथ जुड़ने में अमरता है। ईसा जो शरीर और रक्त
के रूप में स्वयं को दिया। अपनी शिक्षा के द्वारा वे हमें खुद से जोड़ते हैं और हमें ईश्वर से भी जोड़ते हैं। कुछ वर्षों पहले, कुछ दिन पहले जो हमारे बीच मृत विश्वासी थे, वे कहाँ हैं? आज का पहला पाठ कहता है कि वे ईश्वर के पास हैं। ईश्वर जो सतत है, अनंत है, अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है, हम उसी के पास से आते हैं और हम उसी के पास जाते हैं। हमारे सभी मृत विश्वासी भाई बहन आत्माएं ईश्वर के हाथों में हैं, उनकी संगति में हैं। ये हमारे भय को निकालता है कि हम भी ईश्वर के पास से आए हैं और हमें उनके पास जाना है। इसलिए विश्वास में जीना है, प्रभु पर श्रद्धा रख कर जीना है और प्रतिदिन आध्यात्मिकता में बढ़ना है। दूसरा पाठ कहता है कि हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है और बपतिस्मा ग्रहण करने का मतलब है हम अमरता की ओर यात्रा कर रहे हैं, प्रभु से जुड़ते हैं और सभी संस्कारों को ग्रहण करते हैं। वह हमें अमर बनाता है। प्रभु ने हमें बनाया है कि हम अमरता को पाएं, मुक्ति को पाएं, चेतना को पाएं। और आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि वे ही पुनरुत्थान और जीवन हैं। वे सभी को पुनर्जीवित करेंगे। ईश्वर में मृत्यु नहीं है, ईश्वर में अमरता ही अमरता है। इसलिए जब हम उनकी शिक्षा को पाते हैं, वो सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है, अनंत जीवन के लिए है। इसलिए संत पौलुस हमें एक विश्वास देते हैं, हमारी विश्वास को मजबूत करते हैं और वे कहते हैं, कुरिन्थियों के लिखे गए पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 और उसके आगे कि हे मृत्यु कहाँ है तुम्हारा दंश, हे मृत्यु कहाँ है तुम्हारी विजयी। प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा, दुख भोग के द्वारा हमें अमर बनाया है, मृत्यु को जीता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैंने संसार पर विजयी पाई है और वे पुनर्जीवित प्रभु ईसा हैं। वे पुनर्जीवित मसीह हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं। इसलिए आज का ये विशेष दिन जो हमें सभी मृत विश्वासियों से जोड़ता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और प्रभु यीशु से जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो हमें इस जीवन के आगे भी, इस दुनिया के आगे भी और इस शरीर के आगे भी उस अमरता में ले जाते हैं जहाँ हम प्रभु संग एक हो जाते हैं और हमारा डर दूर होता है। आप प्रभु में रहें, आनंदित रहें और अमरता की ओर यात्रा करें। आमीन।